Hello, hello to everyone, and this is Sona Sharma, and I'm running this channel called Poetry, which I dedicate my poems and stuff like that, all those things to you. So this is another video in which I am going to share a poem from my second book. This is my second book, Blue Reflections by Sona Sharma, and I'm going to share my 42nd poem, Wrath. My wrath with you all. And what does my wrath mean? Wrath means anger. Yes? So wrath. So I'm going to tell you this poem, Wrath. मैं हिंदी में भी इसका वर्णन कर दूंगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा. Oh fate, calm me down. My winds are stormy in the storm. तो मैं क्या कह रही हूँ कि फेट, मेरी किस्मत, मेरे को काम कर दीजिए, काम कर दीजिए. मैं गुस्से में हूँ. My winds are stormy. और जो winds हैं वो स्टॉर्मी है. यहाँ वहाँ हवाएं चल रही हैं, जैसी बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं. My winds are stormy in the storm. The ships of my honor, or call it love inside me, are sailing and you blow so harsh. Where will they go? तो ये कह रहे कि मेरे अंदर इतनी प्यारी प्यारी भावनाएं हैं और मेरे अंदर ऑनर है, इज्जत है, और आप ब्लो कर रहे हो इतने फास्ट, तो कहाँ जाएंगे? ये ख़त्म हो जाएंगे. जब भी हम इतना गुस्से में होते हैं तो हम क्या चाहते होते हैं कि हम शांत हो जाएं ताकि हम प्यार कर सकें, हम इज़्ज़त दे सकें, हम अपनी इज़्ज़त भी बचा सकें. हम ये सोचते हैं कि नहीं? सोचते हैं ना. यही बात यहाँ हो रही है कि माई शिप्स ऑफ माई ऑनर, और कॉल इट लव इनसाइड मी, आर सेलिंग एंड यू ब्लो सो हार्श. Where will they go? कहाँ जाएंगे ये? There was a dozen, now left little. कितने थे अब? पहले तो मेरे जो शिप्स थी वो काफ़ी थी, डजन थी, 12. There were millions rather. इतनी सारी शिप्स थी जो सेल हो रही थी, और अभी सिर्फ एक बाकी है. थोड़ी एक दो बाकी हैं अभी. A score or more wrecked, और ज़्यादा, या स्कोर मतलब 10, तो 10 से ज़्यादा रेक्ट हो गई हैं. रेकेट मतलब डूब चुकी हैं. एंड नाउ ओनली सम टू गो, और अभी सिर्फ थोड़ी बहुत बाकी हैं. काम डाउन, यू आर नॉट अलोन. फिर भगवान बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? काम डाउन, यू आर नॉट अलोन. द वाटर इटसेल्फ यू सेल ऑन इज द बेस्ट कंपेनियन. तो वो ये कह रहे हैं कि जो पानी जिस पे तुम तैर रही हो, जिस पे तुम्हारी कश्तियाँ तैर रही हैं, वो बेस्ट कंपेनियन है तुम्हारा. डोंट अनफ्रेंड इट, उसको मत, डोंट अनफ्रेंड इट, उसके साथ दोस्ती मत तोड़ना. वे बिफोर एंड वे लेटर इट्स यूज्ड टू बीइंग अलोन. तो समुद्र का पानी अकेला रहने के वो हैबिट होती है अकेले रहने की. आपने कभी आपने, ये पोइटिकल लाइन है वैसे जो मैं बोल रही हूँ, कि दे हैव अ हैबिट टू स्टे अलोन. जैसे समुद्र का जो पानी होता है वो एकदम शांत होता है और अकेला होता है, उसमें कुछ नहीं होता. उसके अंदर जीव जंतु होते हैं, पर ऊपर से एकदम अकेला होता है. तो इट्स, यहाँ ये कह रही हूँ कि वे बिफोर एंड वे लेटर इट्स यूज्ड टू बीइंग अलोन. लर्न फ्रॉम इट. तो क्या हो रहा है? भगवान मुझे बोल रहे हैं, लर्न फ्रॉम इट, उससे सीखो. दाउ शैल बेनिफिट, यू शैल बेनिफिट फ्रॉम इट, एंड योर रैथ, योर एंगर विल गो. तो ये थी छोटी सी पोएम, 42nd पोएम मेरे बुक से. अगर आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल पोइट्री, and keep tuned. Thank you.